हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये एक 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन के लिए रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें, जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें या अटैचमेंट फील होता है, जुड़ा हुआ महसूस होता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये रहेगी आज से लेकर 16 दिसंबर 2025 तक के लिए, यानी कि 9 से लेकर 16 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एरीज राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो आपसे, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जैसा कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन फील कर रहे हैं कुछ भी, तो वही चीज हो सकता है आप महसूस कर रहे हो, और जो आप चाहते हैं हो सकता है वही चीज आपके पर्सन चाहते हैं। तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाले रीडिंग भी बोला जाता है, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग हो जाते हैं, तो इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एरीज के लिए राइट नाउ। द लवर्स। तो ये लवर्स का कार्ड आया है। ये बता रहा है कि दोनों तरफ से, यानी कि आप अपने पर्सन से, आपके जो पर्सन है वो बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, आपके प्रति अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मतलब ये भी लग रहा है कि कहीं आप किसी और पर्सन से प्यार प्रेम ना करते हो। कई बार क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि घर में कोई मेहमान आता है फॉर एग्जाम्पल, और आप उससे हंसकर बात करते हैं, मजाकिया अंदाज में बात करते हैं, तो आपके पार्टनर को महसूस होता है कि आप उनके साथ अटैच्ड हैं, आप उनसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं। तो कई बार ये सिचुएशन होने की वजह से भी रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, दरार आ जाती हैं। तो इसलिए उनको फील हो रहा है कि वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, चीजों में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। डिसीजन मेकिंग में कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन वह नहीं लेंगे, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेंगे ताकि चीजें क्लियर हो सके और इजी हो सके। तो द लवर्स को हम क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली क्या चला हुआ है। द 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी हाँ, एरीज जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट या फीलिंग्स रहा, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, तो जब तक उन चीजों को, उनको महसूस हो रहा है कि जब तक वो उन चीजों को लेट गो नहीं करेंगे, वो उन चीजों को छोड़ नहीं देंगे, पूरी तरह से गिव अप नहीं करेंगे, जब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए वो अपने आप को हील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, और सही समय आने पर ही विवेक के साथ, धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ थोड़ा एक्शन लेंगे, तो वही चीज उनके लिए फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, फिर से रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, फिर से रिश्ता एक हो सकता है। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि जब तक वो पूरी तरह से इस रिश्ते से, इन चीजों से, नेगेटिव चीजों से निजात नहीं पा लेते, वो धैर्य के साथ अपना विजडम नॉलेज गेन करेंगे, अपना जो भी पढ़ाई लिखाई है या बुद्धिमानी और समझदारी का परिचय देंगे। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही वो धीरे धीरे करके जब चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्लियरिटी आ जाएगी और जांच पड़ताल हो जाएगी, तो तभी वो आगे बढ़ेंगे। इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें डिसीजन मेकिंग में समय लेना चाहिए। कोई भी जो है इसमें मतलब कोई भी जल्दबाजी इसमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं।
अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स क्या है। ओ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप काफी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से, किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। हर्ट हुए हैं आप, अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, अभी भी उसे भुला नहीं पा रहे हैं, तो काफी दुखी और परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो इसको रिलैक्स कर, आप चाहते हैं कि इसको धीरे धीरे करके रिलैक्स किया जाए और चीजें सही हो सके। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली क्या चला हुआ है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। जो आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम चलिए क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज, आपको महसूस हो रहा है कि आप काफी हर्ट हुए हैं, आप काफी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि इन चीजों से बाहर निकल जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, तभी भी आप पूरी तरह से निजात नहीं पाए हैं, अभी भी किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो इसीलिए आप क्रॉस मार्ग पर हैं। ना तो आप रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ा पाए हैं। दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, लेकिन फिर भी आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से आप अपने आप को उभार सके और फिर से जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आप आगे बढ़ सकें, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सकें। जो चीजें हो गई है, जो समय चला गया है, उसको याद करने की बजाय नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, शुरू से शुरू करें रिश्ते को ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। अगर एक चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे तो जो ये सर्कल आधा अधूरा है, अनकम्प्लीट है, क्रॉस मार्ग पर है, तो धीरे धीरे करके ये नेगेटिव सिचुएशन खत्म होगी, ये रिश्ता कंप्लीट होगा और आगे बढ़ेगा, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अपने आप में हिम्मत बनाए हुए हैं। तो ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि जिस चीज से आप हर्ट हुए हैं, तो धीरे धीरे करके हील करेंगे तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकल पाएंगे। और अगर खुद आगे बढ़ने में असमर्थ हैं तो किसी की हेल्प या मदद लेकर आगे बढ़ेंगे, ताकि फिर से रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एरीज जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप बिगनिंग करें, शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाए और वो कामयाब हो सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे, आप के जो पर्सन है आपसे चाहते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स को। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स को। द डेविल, द मून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है, वो आपसे यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी जकड़न रही है, काफी घिरा घिरा सा महसूस हुआ है, काफी बंदिश उन्होंने महसूस की है। तो वो चाहते हैं कि वो जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, जो उनसे छिपाया जा रहा है, उनको वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर उनसे कुछ छिपा रहे हैं, वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो वो चाहते हैं कि कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य ना रखे, कुछ भी उनसे छिपा कर ना रखे, सीधे और सरल वे में आगे बढ़े
जो भी राज है, जो भी मिस्ट्री है, उसको एकदम आमने सामने रखे, ताकि जो ग्रहण सा लग चुका है, जो रिश्ते में दूरियां आ चुकी हैं, तो वो खत्म हो सके। और वो चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, बिलिंग पावर को बढ़ाएं और एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करें, ताकि डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके। और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी और आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बनेगी। वही इसमें खुशहाली देगी, वही ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगी। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हो, चाहते हैं कि जो भी कुछ आप उनसे छिपा रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है, या फिर कोई और बात है, कुछ आप कोई हो सकता है विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, या पहले से शादीशुदा रहे हैं। तो जो भी मिस्ट्री, जो भी रहस्य रहा है, तो वो चाहते हैं कि आप उसे बिल्कुल ओपन करें और जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़े, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, रिश्ते को आगे शादी में कन्वर्ट करें, या फिर जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो फिर से शहनाइयां बजे, फिर से खुशहाली हो, फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आए। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि अगर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है तो ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। फिर से शहनाइयां बज सकती हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से जोड़े जा सकते हैं, जो रिश्ते में दूरियां आ गई हैं तो उन्हें फिर से जोड़ा जा सकता है। और नए रिश्ते की तरफ भी, जो लव रिलेशनशिप में थे, शादी विवाह नहीं हुआ है, तो उन रिश्तों को आगे बढ़ाया जा सकता है, शादी विवाह किया जा सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को विक्टोरियस, सक्सेसफुल बनाए, कामयाब करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं एरीज, कि जो आपके पर्सन है वो जंप ना लगाएं, लेकिन एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। जैसे इनोसेंट बच्चा होता है, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, एक नए जोश, एक नई ताजगी के साथ वो आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, वो सोच लें कि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है, यानी कि कुछ नहीं होता। वो टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं, परिवार या फैमिली की मदद लें, उनका सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़े। जितना वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे, उतनी ही उनकी मेहनत रंग लाएगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम होगा, खुशहाली आएगी और रिश्तों में रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इसमें शुरुआत करें और आगे बढ़े। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। द हैंग्ड मैन। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, तो वहां आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं, ताकि रिश्ता पॉजिटिव हो सके, आगे बढ़ सके और खुशहाल हो सके। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है। ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, या आपके पर्सन, या दोनों ने ही सोचा है, डिसाइड किया है कि वो अपना नज़रिया चेंज करेंगे, पॉजिटिव बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, द हैंगमैन को, द हायरोफेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो आप ओवरथिंक कर रहे थे, या आपके पर्सन ओवरथिंक कर रहे थे, समय के साथ नहीं चल रहे थे, बातों को तूल दिया जा रहा था, नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा था, बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा था, तो आपने या आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि आप
इन चीजों को और बढ़ावा नहीं देंगे। पॉजिटिवली समय के साथ, फ्लो के साथ आप आगे बढ़ेंगे, अपना नजरिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे। क्योंकि हीलिंग होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो नेगेटिव चीजें खत्म होगी, नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। या किसी की जिसको आप अपना वो अपना आदर्श मानते हैं या गुरु मानते हैं, उसकी मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको, क्योंकि दोनों को ही लग रहा है कि रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है, सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और इस रिश्ते में अभी भी खुशहाली आ सकती है। तो इसलिए आप दोनों ही चाहते हैं, इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों ने ही डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ेंगे, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता बढ़ सके और खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में आ सके। तो इसीलिए आपने फ्लो के साथ, यानी कि जो है अभी जो समय चला हुआ है उसके साथ चलने की कोशिश आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो तभी रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। जस्टिस, स्ट्रेंथ एंड टेम्परेंस। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप जो है अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़ दीजिए, पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए, गुस्से को छोड़ दिए, एंगर को छोड़ दीजिए और पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को कीजिए, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दीजिए, और ना तो उनसे एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें कीजिए, ना ही बातों को बंद कीजिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखिए, ताकि रिश्ते पर कोई इसका गलत असर ना पड़े, और आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि इसमें जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला हुआ है तो उसे खत्म करते हुए आगे बढ़िए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, इस रिश्ते में फिर से खुशियां आ सके और ये रिश्ता एक हो सके, जस्टिस मिल सके, किसी के साथ कोई भी अन्याय, कोई भी धोखाधड़ी ना हो, और रिश्ता फिर से कामयाब और तरक्की की तरफ बढ़ सके। तो स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए, रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा और रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।